हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डॉट कन्वेंशन से रिलेटेड सारी थ्योरी प्रॉब्लम सब समझ रहे हैं। इससे पहले मैं 4 वीडियोस पब्लिश कर चुकी हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने 3 वाइंडिंग्स का म्यूचुअल इंटरेक्शन फाइंड आउट किया था और उससे रिलेटेड मैंने कंक्लूजन बताया था कि चाहे पहली वाइंडिंग में आप सोर्स लगाओ और बाकी 2 में चेकआउट करो, या सेकंड में सोर्स लगाओ और बाकी दोनों में चेकआउट करो, या थर्ड में सोर्स लगाओ और बाकी दोनों में चेकआउट करो, तीनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन एक जैसा ही मिलेगा, मतलब डॉट की लोकेशन सेम मिलेगी। ये मेरा कंक्लूजन था। आज मैंने 3 वाइंडिंग्स यहाँ पर लिए हैं और एक फोर्स्ड सर्किट बनाया है, मतलब तीनों वाइंडिंग अपने इंडिविजुअल सर्किट्स में नहीं है, तीनों मिला के एक सीरीज कनेक्शन क्रिएटेड है, पर मुझे डॉट की लोकेशन नहीं मालूम है। तो यहाँ पे मेरी फाइंडिंग्स जो हो सकती है वो पहली हो सकती है लोकेट डॉट्स लोकेशन, डॉट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करो। सेकंड जो हो सकता है वो यह है कि ड्रॉ इक्विवेलेंट वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट। थर्ड हो सकता है राइट KVL इक्वेशन, और फाइनल हो सकता है आपका फाइंड इक्विवेलेंट, या मैं इसको सिंबॉलिकली L इक्विवेलेंट भी लिख सकती हूँ। मतलब L इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पता करो। ठीक है, अब मुझे यहाँ की डॉट्स की लोकेशन नहीं मालूम है, तो मैं डॉट्स की लोकेशन पता करने के लिए या तो मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूँ एक बार। तो चलिए मैं सर्किट को रीड्रॉ करती हूँ, इन दोनों इसमें सोर्स दूंगी और इन दोनों में मैं फाइंड आउट कर लूँगी, और जो पता चलेगा वही की वही सेकेंड और थर्ड की वजह से भी होगा। तो ये रैपिंग मुझे सेम रखनी पड़ेगी, वो चेंज नहीं कर सकती। लेफ्ट में ऊपर से गया वायर नीचे वाली L2 में, तो लेफ्ट में है, और इस थर्ड वाइंडिंग में ऊपर से बैक में वायर है तो वैसा ले लिया और इसे शॉर्ट कर दिया, इसे सोर्स लगा दिया। अब तीनों वाइंडिंग के सेल्फ इंडक्टेंसेस L1, L2 और L3 है, और म्यूचुअल इंडक्टेंसेस 1 और 3 में कहना चाहिए, गलत लिख दिया मैंने, वो 3 होना चाहिए। इसको मैं 3 बोलती हूँ, इसको मैं 1 बोल देती हूँ और इसको मैं 2 बोल देती हूँ, तो सीक्वेंस ठीक रहेगा। 1 और 2 में M1 है, 2 और 3 में M2 है, और 3 और 1 में M3 हो गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंसेस M1, M2 और M3 है, तो वो लिख लिया। अब वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पर दिया है, कोई करंट यहाँ से फ्लो करवा रही हूँ, तो करंट में वायर ऊपर से गया है तो मैं फिंगर्स को भी ऐसे ऊपर से इस पर्टिकुलर कोर को पकड़ने के लिए फिंगर्स को ऊपर से रखूंगी, और ये करंट की डायरेक्शन भी यही वाली। तो थंब मेरा कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट हैंड से ये करना है। तो मुझे प्राइमरी फ्लक्स जो मिल रहा है वो ये वाला डायरेक्शन में सेट हो रहा है। प्राइमरी कहना चाहिए, 5-1 फ्लक्स कहना चाहिए, 5-1 फ्लक्स ऐसे सेट हो रहा है। तो अब सेकेंड वाइंडिंग में जो अपोजिट फ्लक्स लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग आएगा वो मुझे ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, तो वो मुझे कैसा मिलेगा, इस डायरेक्शन में सेट मिलेगा। और थर्ड की वजह से भी मुझे कैसा चाहिए, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे, मतलब लेफ्ट टू राइट चाहिए, और सेकेंड की वजह से बॉटम टू टॉप चाहिए। तो ठीक है, ब्लू के हिसाब से मैंने थंब को ऊपर रख लिया, ब्लू एरो के हिसाब से थंब को ऊपर रख लिया, तो मेरी फिंगर्स जो है इस कोर को पकड़ने के लिए पीछे जाएंगे। अब देखो वायर पीछे की तरफ कहाँ है, यहाँ पर है, ऊपर की साइड वायर पीछे की तरफ है, मतलब करंट कैसे एंटर करेगा, ऐसे करंट ऐसे एंटर करेगा तो बाहर यहाँ से आएगा। मतलब डॉट कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ पर, जहाँ से करंट बाहर आएगा इंड्यूस्ड करंट, वहाँ पर डॉट होगा, और जहाँ पर फोर्स्ड करंट एंटर करता है वहाँ पे डॉट आता है। अब यहाँ पे भी ये वाली साइड आपकी बैक साइड में है, ब्लू एरो के हिसाब से थंब मुझे लेफ्ट टू राइट ही रखना है, तो फिर मुझे लिम्ब को होल्ड करने के लिए मेरी फिंगर्स को कोर के पीछे लेना पड़ेगा। पीछे लेना है तो ये करंट की डायरेक्शन और वायर मैच कर रहा है इस तरफ, इधर नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पर देख दो, करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, बाहर यहाँ से आ रहा है, मतलब डॉट कहाँ से आएगा, इंड्यूस्ड करंट जहाँ से बाहर आ रहा है वहाँ डॉट आए। तो ये 3 लोकेशंस डॉट्स की हो गई। अब जैसे ही मुझे डॉट्स की लोकेशन पता चल गई, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, एक डॉट यहाँ मिल रहा है, एक डॉट यहाँ मिल रहा है और एक डॉट यहाँ मिल रहा है। फिर से मैं चेक कर लेती हूँ,
करंट ऐसे गया तो थंब ऊपर है, ये थंब ऊपर है, तो यहाँ पे थंब ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये वाला जो थंब ऊपर आ रहा है तो ऐसे फ्लक्स गया तो फ्लक्स नीचे की तरफ है। प्रोड्यूस्ड सेकेंड वाइंडिंग में ब्लू फ्लक्स ऊपर की तरफ चाहिए तो रख दिया थंब ऊपर, तो फिर करंट एंटर इधर से होगा तो बाहर यहाँ से आएगा, ऐसे ही करंट एंटर इधर से होगा तो बाहर यहाँ से आएगा, तो डॉट यहाँ आएंगे, मतलब डॉट्स की लोकेशन अपने को ये वाली पता चल गई। अब ये जो फोर्स्ड सर्किट है इसको मैं रीड्रॉ कर लेती हूँ पर इलेक्ट्रिकल मैनर में। अब मैं कोर नहीं ड्रॉ करूँगी, मैं सीधे सीधे इसे मैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में ड्रॉ कर लेती हूँ। तो सोर्स है बेटा एक अपने पास, फिर एक वाइंडिंग है, फिर रेजिस्टेंस है R1 वाला, फिर वाइंडिंग है, फिर R2 रेजिस्टेंस है, फिर वाइंडिंग है और फिर सर्किट कंप्लीट है। ये अपना एक सर्किट हो गया जिसमें V है, L1 है, R1 है, L2 है, L2 है, R2 है और L3 है। ऐसे अपने ये सारे कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब मैं इसका वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाती हूँ, तो इसमें जो करंट I ऐसे बह रहा है तो L1 में से I करंट बह रहा है, L2 में से भी I करंट बह रहा है, L3 से भी I करंट बह रहा है, पर L1 में L2 से बहने वाला I करंट और L3 से बहने वाला I करंट म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF डेवलप करेगा। मतलब L1 में दो म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF डेवलप होंगे और एक खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा। ऐसे ही L2 में भी अपना सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा और इन दोनों की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF होगा। ऐसे ही L3 में भी खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा और नेबरिंग दोनों L1 और L2 वाइंडिंग की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF होगा। तो मैं ऐसा सर्किट बनाऊंगी जिसमें L1 के साथ दो डायमंड बॉक्सेस, क्योंकि दो म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF है, L2 के साथ दो डायमंड बॉक्सेस और L3 के साथ दो डायमंड बॉक्सेस बनाऊंगी। तो मेरा सर्किट हो जाएगा ये दो डायमंड बॉक्सेस L1 के साथ के, फिर रेजिस्टेंस, फिर L2 इंडक्टर, फिर दो डायमंड बॉक्सेस, फिर उसके बाद R2, फिर L3, फिर दो डायमंड बॉक्सेस L1 और L2 की वजह से, और ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। और सब में से बहने वाला जो करंट है वो मेरा I करंट है, क्योंकि सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है, सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये I V ये L1 है बेटा, रेजिस्टेंस बना दिया L1। अब यहाँ पे जो आएगा वो सेकेंड की वजह से M1 di/dt होगा फर्स्ट में। फिर थर्ड में बहने वाला जो I करंट है, थर्ड में बहने वाला जो I करंट है उसकी वजह से आ जाएगा M3 di/dt। फिर ये है R1, फिर ये है L2, फिर ये होगा फर्स्ट की वजह से M1 di/dt और थर्ड की वजह से M2 di/dt। सेकेंड और थर्ड में म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 है, 1 और 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 है, 3 और 1 में M3 है। तो ऐसा ही ये है कि ये सेकेंड की वजह से मतलब M1 di/dt सेकेंड इंडक्टर की वजह से इसमें म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF है, थर्ड इंडक्टर की वजह से M3 di/dt आएगा, तो थर्ड की वजह से ऐसे ऐसे करते हुए सेकेंड में M1 की वजह से और M2 की वजह से, थर्ड में अब आएगा L3, ये R2 है और ये वाला 1 की वजह से है तो M3 di/dt, क्योंकि 1 के साथ इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M3 है तो M3 di/dt होगा, और सेकेंड की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस M2 है तो M2 di/dt का ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF आ जाएगा। अब मुझे सबकी पोलैरिटी देखनी है। पहले तो मैं कंपोनेंट्स में जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पर प्लस माइनस पोलैरिटी लगा देती हूँ। करंट L1 में कहाँ से एंटर हो रहा है, लेफ्ट से, तो ठीक है ये लगा दिया। रेजिस्टेंस में लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है, इस इंडक्टर में लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है, इस रेजिस्टेंस में भी इंडक्टर में भी लेफ्ट से करंट एंटर कर रहा है। तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को जो नॉन डिपेंडेंट है उनके अक्रॉस के वोल्टेजेस की पोलैरिटी हमने लगा दी। अब मुझे यहाँ पर पोलैरिटी लगानी है डिपेंडेंट वोल्टेजेस की, जो कि करंट डिपेंडेंट है किसी और नेबरिंग इंडक्टर के में से बहने वाले करंट की वजह से। पर अब इनकी पोलैरिटी कौन डिसाइड करेगा डायमंड बॉक्सेस की? इनकी पोलैरिटी जो डिसाइड होगी वो केस 1 या केस 2 से डिसाइड होगी। केस 1 में क्या था, दोनों डॉट से अगर एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से करंट बाहर जा रहा है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF और म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी अपोजिट होती है। और अगर एक डॉट से करंट एंटर कर रहा है, दूसरे डॉट से भी करंट एंटर कर रहा है, या एक डॉट से एंटर कर रहा है दूसरे एक से बाहर जा रहा है और दूसरे से भी बाहर जा रहा है, तो दोनों की पोलैरिटी एडिटिव हो जाती है। तो अब चेक कर लेते हैं, ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF है
किसकी वजह से, 2 की वजह से 1 में। तो अब 2 और 1 में करंट्स की पोजीशन देख लेते हैं। तो 2 में भी करंट डॉट से, यहाँ पर डॉट लगाना ज़रूरी है बेटा, यहाँ डॉट मिल रहा है आपको, यहाँ पर डॉट मिल रहा है और यहाँ पर डॉट मिल रहा है। तो देखिए तीनों डॉट से करंट एंटर ही कर रहा है। आई करंट फोर्स्ड वाला करंट इस डॉट से एंटर कर रहा है, फोर्स्ड वाला करंट इस डॉट से एंटर कर रहा है, फोर्स्ड वाला करंट इस डॉट से भी एंटर कर रहा है। देखो आई करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे एंटर कर रहा है। तो आई करंट एंटर कर रहा है मतलब कि हर डॉट से करंट एंटर ही कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक डॉट से करंट एंटर हो रहा है, दूसरे डॉट से करंट लीव आउट कर रहा है, नहीं, दोनों डॉट से करंट एंटर कर रहा है। मतलब हर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दोनों को देखते पहले तो, है ना, L1 और L2 को देखते। L1 और L2 में डॉट से करंट एंटर कर रहा है, तो L2 की वजह से जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी वही होगी जो 1 के सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की है। तो प्लस माइनस में ऐसे लगा दूंगी, लेफ्ट में प्लस आएगा, राइट में माइनस आएगा। अब थर्ड की वजह से फर्स्ट में म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये वाला है, तो फर्स्ट में भी डॉट से करंट एंटर कर रहा है, थर्ड में भी डॉट से करंट एंटर कर रहा है। मतलब दोनों की, इसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसमें जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है थर्ड की वजह से, दोनों की पोलैरिटी सेम रहेगी। मतलब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की का लेफ्ट में प्लस है, तो M3di/dt का भी लेफ्ट में ही प्लस रहेगा। मतलब ये आ गया प्लस माइनस। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसकी पोलैरिटी वही होगी जो सेकंड का खुद का सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेकंड के खुद के सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में प्लस कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो ये लेफ्ट और ये राइट में माइनस। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड को देखो, सेकेंड में भी डॉट से करंट एंटर कर रहा है, थर्ड से भी डॉट में करंट एंटर कर रहा है। तो थर्ड की वजह से सेकेंड में जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी जो होगी सेकेंड के सेल्फ के हिसाब से होगी, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से। मतलब लेफ्ट में प्लस आएगा और माइनस राइट में आएगा। सिमिलरली अब अगर यही पैटर्न चला आ रहा है तो थर्ड के सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी है वही उसमें फर्स्ट की वजह से म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी पोलैरिटी वही होगी, और सेकेंड की वजह से इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है थर्ड में, तो थर्ड के सेल्फ के हिसाब से ही थर्ड में सेकेंड के म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी भी वही रहेगी। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस पोलैरिटीज ये चलेंगी। चलिए अब मैं केवीएल इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो केवीएल इक्वेशन जो होगी, मैंने डॉट्स लोकेट कर दिए, मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला, वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट ये है, वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला है। अब आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी है, तो केवीएल इक्वेशन जो ये वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट है, केवीएल इक्वेशन मुझे लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, V की पॉजिटिव पोलैरिटी है, फिर ड्रॉप 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 सब ड्रॉप है, तो मैंने इक्वल टू के इस तरफ V लिख देती हूँ और उस तरफ मैं सारे ड्रॉप्स लिख लेती हूँ। तो L1 di/dt होगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फिर M1 di/dt होगा, फिर M3 di/dt होगा, फिर प्लस R1I होगा, प्लस L2 di/dt होगा, प्लस M1 di/dt होगा, प्लस M2 di/dt होगा, प्लस R2I होगा, प्लस L3 di/dt होगा, और M3 di/dt होगा, और प्लस M2 di/dt होगा। अब जब कलेक्टिवली मैं इनको सबको इकट्ठा कर लूँगी तो मुझे जो है इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इस सर्किट को रब करके। यहाँ पर मैं पूरा आपको V लिख के बताती हूँ। V इज इक्वल टू R1I एक टर्म है तो R1 प्लस R2 करके I ऐसा लिख देती हूँ, और di/dt सब में है, और L1 एक बार है, L2 एक बार है और L3 एक बार है, L1 L2 और L3 एक बार है, और M1 दो बार है, M3 दो बार है और M2 दो बार है। तो ट्वाइस M1 ट्वाइस M2 और ट्वाइस M3
करके ये पूरा di/dt आया। तो अब L इक्वेलेंट आपको समझ में आया होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 2m1 प्लस 2m2 प्लस 2m3, ये पूरा इक्वेलेंट इंडक्टेंस आ गया है। ये पूरा इक्वेलेंट इंडक्टेंस आ गया है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको दूसरा एक प्रॉब्लम करके बताऊंगी जिसमें अब मैं डॉट की लोकेशन पहले से आपको दे दूंगी, तो उस हिसाब से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्वेशन केवीएल इक्वेशन कैसी बनेगी। अभी तो सब जगह आपको पोलैरिटी जो मिली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की और म्यूचुअल की वो सेम मिली, क्योंकि हर डॉट से करंट एंटर करा था। अब मैं सिचुएशन लूँगी, एक डॉट से करंट एंटर करेगा, दूसरे डॉट से करंट बाहर जाएगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कंटेंट को शेयर करिए और फ़ायदा उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं बताती हूँ, छोटी छोटी, जो कि मैं अपने क्लास टीचिंग के दौरान भी मुझे लगता था कि मैं पूरा कोर्स बहुत अच्छे से डेप्थ में जाकर टाइम की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाती हूँ। या तो मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता था या फिर बहुत फास्ट भागना पड़ता था, और दोनों ही मेरे लिए मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं क्रिएट करते थे मुझे। तो अब मुझे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा के छोटे छोटे सम्स को या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को एक दिन में डिस्कस करना, मुझे ऐसा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों के पास इस टाइप का कंटेंट 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के वीडियोस के साथ आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। मैं प्लेलिस्ट भी अपनी अपडेट करती रहती हूँ, टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। तो आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना हो उससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल